हेलो एवरीवन, मैं काजल हिंदी विभाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? मनुष्य अपने भाव को एक दूसरे से अदल बदल कर जब बोलता है या प्रदान करता है या अपने भाव को प्रकट करता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक चॉकलेट चाहिए या मुझे एक पेन चाहिए, तो जब हम इसको बोलेंगे कि मुझे एक पेन चाहिए तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। और जब हम लिखेंगे कि मुझे एक पेन चाहिए या मुझे एक चॉकलेट चाहिए या मुझे एक टिफिन बॉक्स चाहिए तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा और ये लिखित रूप कहलाएगा। और भाषा क्या है? भाषा वो साधन है, भाषा वह साधन है जिसमें मनुष्य अपने भाव का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसमें मनुष्य अपने भाव का आदान प्रदान करता है। हम अपने भाव को आपके तरफ पहुंचाते हैं, हम अपने बात को आपके समक्ष रखते हैं, वही भाषा या लैंग्वेज कहलाता है। अब आता है कि बोली और भाषा क्या है। जैसे इसे हम बाद में पढ़ते हैं। बोली और भाषा से पहले हम सबसे पहले पढ़ा जाएगा सबसे पहले मातृभाषा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सभी का मातृभाषा होता है। मान लीजिए हमारा मातृभाषा हिंदी है, किसी का भोजपुरी है, किसी का बंगाली है, किसी का नेपाली है। तो जब हम लोग का जन्म होता है, जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो उसके आसपास में वो जिस भाषा को सीखता है सबसे पहले अपने माँ से, अपने रिश्तेदारों से, और जिस भाषा में वो बोलता है उसे ही हम लोग मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा मतलब स्टेट का भाषा, स्टेट लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ये मान लीजिए राष्ट्रीय कामों में, कार्यालय में या ऑफिस में ये यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश प्रयोग किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोला जाता है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं, और हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। तो अभी हम लोग पढ़े मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब हम पढ़ते हैं बोली और भाषा क्या है। बोली हम सभी कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो बोली होता है। नहीं, वैसे तो हम लोग मुख से बोलते हैं तो वो मौखिक रूप हो जाएगा। बोली बोलचाल की भाषा में जो मुंह से निकलता है उसे बोली कहते हैं हम लोग। और भाषा क्या है? भाषा का लिखित रूप हमेशा होता है। ठीक है, भाषा को लिखकर हम संबोधित करेंगे, लेकिन बोली को लिखा नहीं जा सकता है। इसीलिए बोली का सिर्फ मौखिक रूप ही या मौखिक साहित्य ही होता है। मौखिक रूप बोल सकते हैं या मौखिक साहित्य बोल सकते हैं, जबकि भाषा का हमेशा लिखित रूप या लिखित साहित्य होगा। और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, कुछ एरिया में ही बोला जाता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, छोटा होता है। और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत यानी विशाल होता है, बड़ा होता है, विस्तृत है।
क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में भाषाएं लैंग्वेज बोली जाती है, बोली कुछ एरिया में ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। भाषा और व्याकरण में भाषा वो साधन है जिसमें हम अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित रूप। बोली हमेशा एक सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। बोली का साहित्य मतलब मौखिक साहित्य है और भाषा का साहित्य लिखित साहित्य है। अब मौखिक रूप में जब हम आएंगे तो इसमें है सुनना, बोलना, और इसमें है लिखना और पढ़ना। जब हम कब बोलते हैं? जब हम सुनते हैं, जब हम कुछ सुनेंगे, जब हम टीवी में न्यूज सुनते हैं तब हम बोलते हैं, जब हम रेडियो में गाना सुनते हैं तब हम बोलते हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। और लिखित रूप क्या हुआ? मान लीजिए मुझे एक लेटर आया न्यूज़पेपर में या फिर कहीं से, तो उसको हम क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे। अगर हमको इसको रिप्लाई या जवाब देना पड़ेगा तो हम उसको लिखेंगे, तो वो भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। ठीक है, सुनना, सुनकर बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषा के कौशल कहलाते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात नोट, क्या ध्यान देना है? 14 सितंबर 1949 को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर 1949 को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आता है हम लोग के समक्ष ध्वनि। ध्वनि क्या है? जब भी हम, आप देखिएगा, जब भी हम कभी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक साउंड निकलता है, एक आवाज निकलता है, उससे ही हम ध्वनि कहते हैं। जब भी कोई भाषा बोला जाता है तो मुख से जो साउंड कहलाते हैं उसे ध्वनि या ध्वनिया कहते हैं। अब आया, उसके बाद आया अक्षर। अक्षर क्या है? अक्षर है कागज पर, जब हम कुछ भी कागज पर हम लिखते हैं उसे अक्षर कहलाता है। उसके बाद आता है उच्चारण स्थान। तो जब भी हम मुख से कुछ, जब भी हम कुछ बोलते हैं, जब साउंड आता है तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से होकर जब निकलती है तो उससे उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, ध्वनि, अक्षर और उच्चारण स्थान। उसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है? लिपि अक्षर को हम लोग जिस संकेत से लिखते हैं कागज पर, जब भी हम कुछ लिखते हैं अक्षर को, तो जिस संकेत से लिखेंगे, जिस जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को, अपने भाषा को, लैंग्वेज को, वाक्य को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग नहीं बोल सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे लिखने का ढंग नहीं, इसे हम लोग कहेंगे जिस संकेत से लिखते हैं। ठीक है, जिस संकेत से लिखते हैं, अक्षरों को जिस संकेत से लिखते हैं, अक्षरों को जिस संकेत से लिखते हैं उसे लिपि कहलाता है। ठीक है, हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि को हम फारसी लिपि कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने भाषा के बारे में अध्ययन किया है। अब हम लोग व्याकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है?
किसी भी लैंग्वेज या भाषा का तभी शुद्ध होगा, तभी हम लिख पढ़ पाएंगे जब हमें उस लैंग्वेज या भाषा का व्याकरण अच्छी तरह से मालूम हो। तो व्याकरण हमें बताता है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना। अगर व्याकरण हम किसी लैंग्वेज का नहीं जानेंगे तो हम लोग हमेशा गलत भाषा प्रयोग करेंगे और गलत भाषा ही लिखेंगे। तो व्याकरण हमें सिखाता है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना। शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना। शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना। पढ़ना। भाषा व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा को कैसे शुद्ध रूप में लिख और पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे राम खाती है, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि व्याकरण में हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग सीखे हैं कि राम हमेशा पुल्लिंग होता है। तो राम जब भी पुल्लिंग है तो राम कभी भी खाती है नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। राम खाता है या खाएगा। तो इसी तरह हम लोग सीखते हैं व्याकरण से कि कैसे भाषा को शुद्ध रूप में बोल पाए या लिख पाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं, क्या है। अगर मान लीजिए हम लोग परीक्षा में या क्वेश्चन पेपर जैसे भी आएगा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या है हमारी, हम लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं, और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसके आधार पर आशा करती हूँ कि आप लोग इसको लिख पढ़ सकेंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।